यादव के बेटे को काफ़ी नुकसान हो सकता है आने वाले बिहार चुनावों को लेकर। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं सौरभ, इनसे हम सीधा जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति में आखिर ये चल क्या रहा है। सौरभ जी, पहले तो ये बताइए कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक नई पार्टी बनाई है, इसका कितना नुकसान आरजेडी को या ये कहें तेजस्वी यादव को देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति पार्टी का अपना नया गठन किया है, कल उनको सिंबल भी मिल गया है, उनको ब्लैक बोर्ड सिंबल मिला है। तो ब्लैक बोर्ड सिंबल मिला है, पार्टी एक तरह से पूरी तरह से बन चुकी है। कल उन्होंने छोटी सी एक मीटिंग भी की थी जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया था कि बिहार में जो सीट है उस चुनाव में वैशाली जिले में उनकी सीट पड़ती है महुआ, जहाँ से वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे वो सीट ऑलरेडी यादव बहुल इलाका है। अगर वो यादव बहुल इलाके से सीट पे चुनाव लड़ते हैं तो यादवों के लिए तो फ़ायदे की बात है, मगर यादव के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि बिहार में यादव वोट घट सकता है, एक बात। दूसरी बात, बिहार में यदि यादव वोट तेज प्रताप को जाएगा कि तेजस्वी यादव को जाएगा तो वोटर्स के मन में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है। आरजेडी को इसका नुकसान होगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव पहले ही बोल चुके हैं कि मैं किसी भी हालत में पार्टी में वापसी नहीं करूँगा। तो तेज प्रताप की पार्टी नहीं बनने से आरजेडी को नुकसान होने वाला है पूरा। बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि आरजेडी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक नई पार्टी बनाई है। तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी सोच रही है कि अगर इन दोनों भाइयों के बीच में अगर कलह चलती रहेगी, घर में कलह चलती रहेगी, तो आने वाले बिहार चुनावों में बीजेपी को फायदा होगा। लगता है आपको बिहार में चुनाव होगा? देखिए, अगर तेजस्वी यादव खुद से चुनाव लड़ेंगे तो कुछ वोटर्स यादव का ऑब्वियस से बात है कि इनको मिलेगा, और कुछ तेज प्रताप यादव यानी कि तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी को मिलेगा, और कुछ तेज प्रताप यादव को मिलेगा। तो दोनों यादव हैं, दोनों भाई हैं, लोगों को पता है कि ये दोनों लालू के बेटे हैं। और जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, मैं पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि उन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये लालू को वोट जा रहा है। लालू की पार्टी लोग जानते हैं, आरजेडी जानते हैं, लालटेन जानते हैं या ब्लैक बोर्ड जानते हैं। तो उनके मन में ये बैठाना कि लालटेन को वोट देना है कि ब्लैक बोर्ड को वोट देना है, ये सबसे बड़ी मुश्किल होगी। और बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलना शुरू हो जाएगा, एनडीए गठबंधन को मिलना तय है उसमें, क्योंकि यादव वोट बढ़ जाएगा और यादव वोट बटेगा तो जो प्रतिद्वंदी उस मैदान में खड़ा होगा एनडीए से, उसको पूरा फायदा मिलने की चांसेस हैं इसमें। तो आपको लगता है कि हो सकता है थोड़े आने वाले जो समय है उसमें लालू प्रसाद यादव जो घर की जो कलह है एक बार फिर से विचार करेंगे कि घर की कलह को फिर से घर में बांध कर रखा जाए, जो उन्होंने पार्टी बनाई है तेज प्रताप यादव ने उसको खत्म कर दे, दोबारा से आरजेडी ज्वाइन करने का ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है? लेकिन तेज प्रताप यादव की जो महिला मित्र थी उनका नाम सामने आया। तेज प्रताप का ऑलरेडी एक मामला चल रहा है, कोर्ट में तलाक हुआ नहीं है। तो परिवार ने ये सोचा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि को बचाने के लिए तेज प्रताप को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया, परिवार से उन्होंने निकाल दिया है। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है, जब उनको परिवार से बाहर निकाल दिया है तो लालू प्रसाद यादव खुद तो अप्रोच नहीं करेंगे कि तुम वापस आओ, परिवार में बैठ जाओ। आपको बता दें कि समस्तीपुर की हसनपुर सीट से विधायक हैं तेज प्रताप यादव, और वैशाली जिले की महुआ सीट से लड़ने जा रहे हैं। वैशाली की महुआ सीट उन्होंने इसीलिए चुनी है, उन्होंने वहाँ की जनता को कल भी ये दावा दिया है कि मैं यहाँ से जीत कर आऊँगा और आसपास की जितनी सीटें हैं वो सब मेरे खाते में जाएंगी, यानी कि जो उनकी पार्टी है जनशक्ति जनता दल, जो उन्होंने नई पार्टी बनाई है, उसको जाएंगी। तो आपका सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव तो उनको वापस लेके आएंगे, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि एक बाप, एक पिता जो होता है वो अपने परिवार में किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि उनके दोनों बेटे अलग अलग पार्टी से लड़ें। और लालू का एक अलग कैडर है बिहार में, और वो ये चाहेंगे कि बिहार में जो भी चुनाव हो आरजेडी अपने दम पर चुनाव लड़े, ना कि उसमें फूट हो जाए और जो अन्य पार्टियाँ उनको लाभ मिल जाए। तो लालू तो ऐसा चाह सकते हैं। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये भी है कि इस बार बिहार की राजनीति में इस बार कहीं ना कहीं वोटर्स के लिए एक ही दुविधा रहेगी, मन में ये कहीं ना कहीं गुटगुटाहट रहेगी कि भाई वोट दे तो दे किसको? एनडीए की अलग पार्टी है, आरजेडी की अलग पार्टी है, प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी लेकर आए हैं, और इस तरह की जो पार्टियां और छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं, जो मतदाता है, उनके मन में यार ये दुविधा रहेगी कि वोट दे तो दे किसको? क्या कहें? अब देखिए, बिहार में जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर है, वो अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और बिहार की उन्नति पे, रोजगार पे चुनाव लड़ रहे हैं। जनशक्ति पार्टी जो अभी तेज प्रताप यादव ने बनाई है वो कह रहे हैं कि मैं बिहार के इस क्षेत्र को बदल दूंगा, महुआ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तीसरा आप बात कर रही हैं एनडीए की, चाहे वो लोकतांत्रिक पार्टी की बात कर रहे हैं आप, जिसमें अन्य लोग हैं,
तो बिहार की जनता के मन में जो 50% लोग हैं उनके मन में ये क्लियर है कि मुझे किसको वोट देना है। बची जनता 50% की वो हमेशा डाइवर्ट होती है, वो समय के हिसाब से, यानी कि वोट देने के 2 से 3 दिन के अंदर ही वो डिसाइड करती है कि किसको वोट देना है। तो आपका सवाल है कि वहाँ खिचड़ी बन चुकी है। हाँ, वहाँ खिचड़ी बन चुकी है और बिहार की जनता के लिए एक बड़ा सवाल का जवाब ये है कि क्या तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को मनाने के लिए लालू प्रसाद यादव कोई कदम उठाएंगे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में, अभी 1 महीने के अंदर ही छठ पूजा है बिहार में, और छठ पूजा बिहार की सबसे बड़ा त्योहारों में से एक है, यानी कि सबसे बड़ा त्यौहार है। अगर वो बात करें तो हम लालू प्रसाद यादव भी चाहेंगे कि छठ पूजा पे आपने देखा होगा देश विदेश में जितने लोग होते हैं अपने गांव, अपने घर, अपने क्षेत्र में आते हैं और परिवार के साथ बैठकर पूजा करते हैं। उनके परिवार के अंदर क्या कला चल रही है उसको भूल जाते हैं। तो तेज प्रताप यादव को मनाने के लिए लालू प्रसाद यादव चाहेंगे कि अपने दोनों बेटों को एक साथ बैठ के छठ पूजा करें। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने गीता की कसम खाई है, वो श्री कृष्ण भक्त मानते हैं अपने आप को, तो उन्होंने कसम खाई है कि मैं किसी तरीके से भी पार्टी में वापसी नहीं करूँगा। तो बड़ा सवाल यह है कि वो पार्टी में वापसी करेंगे या परिवार में वापसी करेंगे। हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव कोई ऐसा मंत्र फूंक दें कि बिहार चुनाव आने से पहले छठ पूजा में ये पूरा परिवार एक हो जाए और साथ में चुनाव लड़ें। और उसका जो आरजेडी का जो मेन मुद्दा है इस बार, नीतीश को हटाओ और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ, उस रणनीति में वो सफल हो जाए। तो दर्शकों, ये थे मेरे सहयोगी सौरभ निगम। इनसे हमने जानने और समझने की कोशिश की कि इस बार जो बिहार की राजनीति है वो बिल्कुल खिचड़ी बन चुकी है। कहीं ना कहीं दर्शकों के जो मन में, जो बिहार के जो वोटर्स हैं उनके मन में ये दुविधा जरूर रहेगी कि आखिर हम वोट दें तो क्यों दें और किसको दें। क्योंकि जिस तरह से कहते हैं कि घर की जो कलह है उसको घर में ही रहना चाहिए, जब वो बाहर आ जाती है तो ठीक वैसी लगती है जैसे इस वक्त बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं प्रियंका, लखनऊ से कंटेंट साइट न्यूज़ के लिए।